नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम भरपूर तरीके से फिर से हरे चौलाई को हार्वेस्ट करेंगे। इस वक्त भरपूर तरीके से हमें लाल और ये हरे चौलाई दोनों ही मिल रहे हैं। गर्मियों में हम भरपूर तरीके से इसका सेवन करते हैं और बहुत ही गुणकारी होते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने बाइक के डिक्की में इन सागों को लगा रखा है। इसके साथ ही आपको ये फ्लश नज़र आ रहा होगा। अरे ज़रा ठहरिए ठहरिए, ये गंदगी वाला फ्लश नहीं है, ये यूज्ड वाला फ्लश नहीं है। दोस्तों कुछ साल पहले हम जब फ्लश लाए थे तो एक नया बच गया था और ये फिजूल में रखे रखे ख़राब हो रहा था, तो हमने इसका सही उपयोग कर लिया। इसको हमने अपने गार्डन के कंटेनर में तब्दील कर दिया। तो आप भी हमेशा इस प्रकार के कंटेनर्स का उपयोग करते रहे। कई बार कुछ नई चीज़ें भी रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि इसका सही समय पर सही उपयोग लिया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम भरपूर तरीके से उन कंटेनर्स में भी सागों को उगाते हैं जो कि कबाड़ के हिस्सा है। बाइक का डिक्की हो या फिर ये फ्लश हो, बिल्कुल ये नया फ्लश है, फिर भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं कंटेनर के रूप में। तो आप अक्सर इस प्रकार के कंटेनर्स का यूज़ करते रहे गार्डन में। सिर्फ पैसे खर्च करके ही कंटेनर्स तैयार करना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को उगाना, फल फ्रूट्स को उगाना, फूलों को उगाना, वनस्पति साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी तरीके से हरे सागों को, उसके साथ ही जो लाल साग भी कुछ हैं उसको भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत सारे कंटेनर्स को विजिट करेंगे हार्वेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेनर हैं जिसमें एक दो की संख्या में भी लाल साग हैं। जैसे कि इस कंटेनर में सिर्फ एक ही साग है, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कुछ ऐसे कंटेनर्स के पास जहां से हम रूट्स के साथ इसको काट रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे ये साग हैं, मगर इस कंटेनर में हम नए सागों को फिर से लगाएंगे। इस वजह से पूरी तरीके से जो भी इक्के दुक्के हरे साग या लाल साग है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही कुछ अरबी के कंटेनर्स में भी एक दो की संख्या में लाल साग हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देते रहना है कि कौन सा कंटेनर में कब हमारा साग तैयार है। और फिर इसमें भी कुछ हरे साग हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप भरपूर तरीके से विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में हरे साग, लाल साग या जो भी साग आपको पसंद है उसको उगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस मौसम का वो साग होना चाहिए, वरना फिर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर सही परिणाम चाहिए तो उसी मौसम के सागों को उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको भरपूर तरीके से वो साग उसी सीज़न में मिलते रहेंगे, वो भी कुछ ही कंटेनर से अपने घर के छत से। जी हाँ दोस्तों, हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और टेरेस पर विभिन्न प्रकार के हरे सागों को, हरे सब्जियों को, फलों को, इसके साथ ही फूलों को उगाते हैं और भरपूर तरीके से हम गार्डनिंग को विस्तार करते रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम रूट्स के साथ इसको नहीं उखाड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले और भी कुछ दिनों में हम इससे सागों को लेते रहेंगे। और फिर इधर से भी कुछ बड़े बड़े चौलाई हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। लाल सागों को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको अन्य किसी दिन हार्वेस्ट करेंगे। आज हम सिर्फ ग्रीन एमरंथ पर ही फोकस कर रहे हैं। इक्के दुक्के कुछ लाल साग कट भी जा रहे हैं, ऐसा होता है अक्सर। जब हम लाल सागों को हार्वेस्ट करते हैं तो कुछ हरे साग भी कट जाते हैं, और फिर हरे सागों को जब हम भरपूर तरीके से हार्वेस्ट करते हैं तो इक्के दुक्के जो लाल साग उस कंटेनर में रहते हैं वो भी कट जाते हैं। और दोनों ही गुणकारी हैं, दोनों में ही बराबर मात्रा में हमें गुण मिल जाते हैं। 19 और 20 का फ़र्क होता है और नाम मात्र वो फ़र्क होता है। हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सागों को भरपूर तरीके से सेवन करें, आपको बराबर मात्रा में हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम छाँट छाँट के बिल्कुल ग्रीन एमरंथ को ही हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने थीम रखा है हरे चौलाई को हार्वेस्ट करने का। पूरी गर्मी आप भरपूर तरीके से इस साग का सेवन करें और इसके लिए आपको भरपूर तरीके से उगाने भी होंगे। इसीलिए आप नए नए बीजों को हमेशा समय समय पर बोते रहें, ताकि आपको हार्वेस्ट में कभी भी कमी महसूस ना हो। हम प्रतिदिन सागों को हार्वेस्ट करते हैं अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों एक आध भिंडी तैयार है, चलिए उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी शुरुआती दिन है भिंडी के, इसलिए हमें बहुत ही कम मात्रा में भिंडियाँ इस वक्त मिल रही है। मगर आपको प्रतिदिन एक दो की संख्या में भी जो भिंडियाँ हैं उसको हार्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी फिर बूढ़े भी हो जाते हैं, फिर खाने में बेस्वाद लगते हैं। अभी हमारे जो भी भिंडी के नए नए पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं।
ये कुछ पुराने पौधे हैं भिंडी के, जिससे हमें अभी इस वक्त हार्वेस्टिंग निरंतर मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों में हम भरपूर तरीके से फिर टोकरियाँ भर भर के भिंडियों को हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे भिंडी के कंटेनर्स में गुड़ाई को किया है। गुड़ाई को आपको निरंतर करते रहना है। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है गार्डनिंग में। हमने इन कंटेनर्स में पूर्व में ही गुड़ाई कर लिया था और इसमें भी एक भिंडी तैयार है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है वो गुड़ाई। आप एक दिन में हर कंटेनर में गुड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रतिदिन अपने कार्य को डिवाइड कर लेना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ कंटेनर्स आप चुनें और उस पर गुड़ाई करते रहे ज़रूरत के हिसाब से। इधर भी कुछ भिंडी है, हम अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर तो ये नए नए पौधे हैं, इस पर भी हमने गुड़ाई कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस कंटेनर में भी एक भिंडी हमें मिल गया है, इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो दोस्तों हमने भिंडी को भी हार्वेस्ट कर लिया है। अब चलिए अपने मिर्च के बागान की ओर। जी हाँ दोस्तों, मिर्च को भी कुछ हार्वेस्ट करते हैं। हम प्रतिदिन मिर्च को हार्वेस्ट कर रहे हैं और मिर्च को भी सागों की तरह आप निरंतर हार्वेस्ट करते रहे, क्योंकि मिर्च गर्मियों की वजह से पक जाते हैं। इसीलिए हार्वेस्ट आपको समय समय पर मिर्च के साथ भी चलाते रहना है। साग तो आप प्रतिदिन हार्वेस्ट करते ही हैं और इस वक्त भरपूर तरीके से हमारे मिर्च तैयार हो रहे हैं। निरंतर हम उसे हार्वेस्ट भी करते हैं। जब हम हार्वेस्ट करेंगे तभी हमें उसमें नए नए और भी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे, नए नए और भी हमें मिर्च मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम ध्यानपूर्वक मिर्च को अच्छी तरीके से ढूंढते हैं। पहले हम ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम ज़्यादा मात्रा में मिर्च को भी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही मिर्च हार्वेस्ट करेंगे। आप बहुत ही आसानी से मिर्च को 12 महीना उगा सकते हैं। हम हर बार आपको ये बात बताते हैं, आज भी हम वही बात बताएंगे कि आप निश्चित ही बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम खर्चे में मिर्च को उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स में हमने मिर्च को लगा रखा है और मिर्च का एक छोटा सा बागान हमने तैयार करके रखा है। बहुत ही तीखी प्रजाति की मिर्च है और आप यकीन मानिए आप निरंतर इनसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बाज़ार से मिर्च खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा मिर्च भी हार्वेस्ट हो चुका है और इसके साथ ही कुछ भिंडी हमें मिल गए और फिर हरे चौलाई। तो दोस्तों इस भीषण गर्मी में अगर आपको निरंतर ऐसे ही ताज़े ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपने टेरेस गार्डन से मिलते रहे तो फिर इससे आनंद वाली बात और क्या हो सकती है। आप पूरे साल महज कुछ ही जगह में ऐसे ही सब्जियों को उगाकर निरंतर उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और पूरे साल आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ही सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आप भी भीषण गर्मी में प्रतिदिन अपने टेरेस गार्डन से या अपने गार्डन से जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं सब्जियों को हमारी तरह हार्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।